ओम श्री दुर्गायै नमः। महामती राजा दुर्धर्म ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने और रसपुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्धर्म ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक महापुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोक की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई। देवदानों तथा मानव की आराध्या पराध्य भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्री देवी भागवत महापुराण सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्रायः नहीं हो रह जाता है। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने कुछ शुभ दिन में कथा आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्री देवी भागवत महापुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्त के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्धर्म ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री देवी भागवत महापुराण तथा लोमस ऋषि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा प्रदान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती के लोक कल्याण की कारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती के पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुन राजा दुर्धर्म अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जाता कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र के उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रेवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इस प्रकार इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मुनि के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिपति के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भागवत की इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया है। इससे देवी भागवत पुराण के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार श्री देवी भागवत का महत्व तथा उनकी विधि सुनकर कुमार कार्तिकेय पूजा कर अगस्त जी अपने आश्रम चले आए। हे प्रभु, मैंने आप लोगों से समस्त श्री देवी भागवत महापुराण का यह महत्व कह दिया है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका पाठ तथा श्रवण करता है, वह लोक में संपूर्ण भागों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है।